टोमेटो फार्मिंग किसान बना करोड़पति। किशनगंज नाम के गांव में गंगाराम नाम का एक किसान था। उसका सारा परिवार खेती बाड़ी में लगा रहता था, खूब मेहनत करता था। इतना ही नहीं, अगर उनके उगाए हुए फसल के लिए सही दाम ना मिलता तो वो घर घर जाकर अपने फसल को लोगों में बेचते थे। एक दिन गंगाराम गांव वालों से बात कर रहा था कि तभी उसका बेटा दीपू उसके पास आया। अब दीपू को देखकर बद्री नाम का व्यक्ति, अरे भाई गंगा, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया यार। बस और कुछ ही दिनों में वो अच्छी नौकरी में लग जाएगा। फिर क्या भैया, तुम अपने परिवार के साथ शहर चले जाओगे। भाई तुम्हारे तो ठाठ है। तब दीपू, अरे चाचा, हम लोग शहर वहर नहीं जा रहे। मैं यहीं अपने बापू के साथ रहकर खेती बाड़ी करूंगा। अगर गांव में रहे तो हम सब खुश रहेंगे। तब गंगाराम, क्या बात कर रहे हो बेटे, इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। तब दीपू, बापू, पढ़ाई जो है वो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए है, नौकरी के लिए नहीं। वैसे भी जिसे जो पसंद हो वो काम करेगा तो वो खूब तरक्की करेगा। गंगाराम, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम घर चलो, बताता हूँ। कहकर वहाँ से गुस्से में चला गया। उस दिन रात को गंगाराम अपने बेटे पर खूब चिल्लाया। बाद में जब पत्नी ने उसे समझाया तब वो चुप हो गया। यूं कुछ दिनों के बाद दीपू के कहने पर गंगाराम ने टमाटर के फसल उगाए। दीपू ने टमाटर को कायदे से उगाया तो खूब अच्छी फसल उगी। जब फसल काटने का समय आया तब टमाटर का भाव 1 रुपया किलो था। गंगाराम निराश हुआ। तब दीपू, बापू तुम चिंता ना करो, मार्केट में मेरा एक दोस्त है, वो हमें अच्छा दाम देगा। कम से कम हमने जो पैसे लगाए हैं वो तो हमें वापस मिल जाएंगे। यूं टमाटर को ऑटो में लेकर वो शहर की ओर चला गया। फिर शाम को घर लौटा और अपने पिताजी के हाथों में कुछ पैसे दिए। ये देखकर गंगाराम दीपू से, देखा बेटा, हमने कितनी मेहनत की और हमारे हाथ में कितने पैसे हैं। बेटा, खेती बाड़ी में ऐसा ही होता है, इसमें कोई तरक्की नहीं कर सकता बेटा, ये हमें डुबो देगा। इसीलिए कहता हूँ शहर जाकर अच्छी नौकरी कर लो। इस तरह दूसरे और तीसरे फसल भी टमाटर कम भाव में ही बिके। हमेशा की तरह दीपू टमाटर के फसल को ऑटो में डालकर ले गया। कुछ दिनों बाद गांव के सड़क पर उस गांव का सरपंच गंगाराम से, अरे भाई गंगा, आज तुम भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गए। अरे तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था ना। परसों तक टमाटर 1 रुपया किलो बिक रहा था और सुना है कि आज टमाटर 100 रुपए किलो है। वाह रे दुनिया। तभी दीपू वहां आया और गंगाराम को अपनी बाइक में बिठाकर वहां से ले गया। फिर 2 दिनों बाद गंगाराम और दीपू एक महंगे कार में गांव में आए। उन दोनों को महंगे कार से उतरते हुए देखकर बद्री, यार ये क्या, एकदम नए गाड़ी से उतरे हो? तुम्हारे खेत में कहीं हीरा तो नहीं मिला? तब गंगाराम, अरे यार, मुझे हीरो की क्या जरूरत है, मेरा तो बेटा ही हीरा जैसा है। कुछ दिन पहले जब टमाटर के दाम कम थे तो मैंने सोचा मेरा बेटा टमाटर बेच के आया है, लेकिन इसने वैसा नहीं किया। इसने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए और कोल्ड स्टोरेज में टमाटरों को स्टोर किया, और कल जब टमाटर के दाम बढ़ गए तब इसने मेरे सामने ही टमाटर को बाहर निकाला और अच्छे भाव में बेचा। जानते हो हमने फसल कितने में बेचा? 2 करोड़ रुपए में। ये बात सुनकर सारा गांव हैरान रह गया। सबने दीपू की खूब प्रशंसा की।